करीब 66 मिलियन साल पहले जब चिकस्वालब इम्पैक्टर जैसे एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा कर रख दिया था, तब से हमारे पृथ्वी का एस्टेरॉयड्स के साथ नजदीकी एनकाउंटर्स का दौर जारी है। साल 2024 में भी ये सिलसिला शुरू रहने वाला है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। जरा सोचिए, क्या होता अगर अभी चिकस्वालब इम्पैक्टर की साइज का कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराता तो। सुनने में ये सिचुएशन डरावनी लग रही है ना? लेकिन असल में कुछ एस्टेरॉयड्स ऐसा खतरा हमारी धरती पर पैदा कर सकते हैं, जबकि कुछ धरती की सतह से गुजर सकते हैं। चलिए जानते हैं 5 खास एस्टेरॉयड्स के बारे में जो कुछ दिनों या महीनों में पृथ्वी के करीब आने वाले हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, 2007 FT3b। ये एस्टेरॉयड, जिसका एस्टिमेटेड साइज करीब 340 मीटर व्यास है, वो 90% एस्टेरॉयड्स के मुकाबले बहुत बड़ा और कुछ बड़े एस्टेरॉयड से थोड़ा छोटा है। मान लो ये यूएस के कैपिटोल बिल्डिंग के साइज का है। ये एस्टेरॉयड एक सुरक्षित दूरी पर धरती के पास से गुजरने के लिए तैयार है। ऐसे में धरती को इससे कोई खतरा नहीं होगा। अगली बार ये 3 अक्टूबर को पृथ्वी के नजदीक आएगा। नंबर 2, 2011 MD। 2007 FT3b के धरती के पास से गुजरने के कुछ दिन बाद यानी अक्टूबर 3 को 2011 MD नाम का एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आएगा। अपोलो ग्रुप का करीब 6.3 और 14 मीटर व्यास वाला ये छोटा एस्टेरॉयड हर 6 साल में धरती के पास आता है। एक घर के साइज का ये चमकीला माइक्रो एस्टेरॉयड धरती के बेहद नजदीक होने के बाद भी इससे धरती को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए ये बहुत ही छोटा माना जा रहा है। साल 2011 में जब ये पृथ्वी के करीब था, तब ये कुछ वक्त के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक छोटा चंद्रमा बन गया, जो वाकई बहुत कम देखे जाने वाले सेलेस्टियल घटनाओं में से एक रहा। हालांकि इसके पृथ्वी से इतने करीब आने से वैज्ञानिकों को इसकी बारीकी से स्टडी में मदद मिलेगी। नंबर 3, 2022 YO1। ये है अपोलो ग्रुप का एक और मेंबर, जो लगभग 3 मीटर चौड़ा है। ये 17 दिसंबर को पृथ्वी के पास से गुजरने वाले छोटे एस्टेरॉयड्स में से एक होगा। इसे दिसंबर 2022 को खोजा गया था, जो जल्द ही 0.0055 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर धरती के पास आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये साइज में बहुत छोटा है, ऐसे में इससे धरती को कोई खतरा नहीं है। लेकिन पृथ्वी के नजदीक आने की वजह से इसका बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया जा सकेगा। साथ ही इसके बिहेवियर और पृथ्वी के पास की चीजों पर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल असर के मॉडल को सुधारने में भी मदद मिलेगी। नंबर 4, 2001 WN5। ये वो एस्टेरॉयड है जो 26 जून 2028 को लगभग 1,55,000 मील की दूरी पर पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। हालांकि ये एनकाउंटर भी पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं है। 2001 WN5 का आकार, इसकी धरती से नजदीकी इसे बड़े एस्टेरॉयड्स के असर से होने वाले जोखिमों और ऑर्बिटल रास्तों को समझने की स्टडी का एक खास मकसद बनाती है। नंबर 5, एपोफिस। हो सकता है ये शायद भविष्य के पृथ्वी के नजदीक आने वाले एस्टेरॉयड्स में सबसे फेमस हो, जिसका नाम है 99942 एपोफिस। शुरुआती प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियों की वजह से एक वक्त था जब 370 मीटर चौड़े इस एस्टेरॉयड को सबसे खतरनाक असर वाले एस्टेरॉयड्स में से एक माना जाता था। हालांकि इसके आगे के ऑब्जर्वेशंस ने कम से कम अगली सदी के लिए पृथ्वी पर इसके बुरे असर की बात को खारिज कर दिया। ये 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी की सतह से सिर्फ 19,000 मील के अंदर से गुजरेगा, जो कुछ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के मुकाबले ज्यादा करीब होगा। ये घटना साइंटिफिक स्टडी के लिए मददगार होगी और भविष्य में इनसे होने वाले खतरे का पता चलने पर एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन स्ट्रेटेजीज बनाने में मदद मिलेगी। यकीनन सभी लोग आने वाले इन एस्टेरॉयड एनकाउंटर्स को देखने का इंतजार कर रहे होंगे।
पृथ्वी की तरफ आने वाले और पृथ्वी से इनकी टक्कर की संभावना को लेकर लोग जितने डरे हुए हैं, उतने ही इसे देखने को लेकर उत्साही भी। वैसे देखा जाए तो इनमें से कोई भी एस्टेरॉयड बड़ा खतरा पृथ्वी के लिए पैदा नहीं करता। ऐसे में इन चीजों की लगातार निगरानी और स्टडी ग्रहों की रक्षा और पृथ्वी के नजदीक की चीजों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।